गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महत्वो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः विगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पत्पादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तं तोटकं वर्ति कार्मन्नास्मगुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पहले 6 अध्याय में हमने अपने आप को संवारा। उसके बाद 6 अध्याय में हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया। तब जाकर भगवान का आगमन ज्ञान के रूप में होता है। तब भगवान का आगमन आनंद के रूप में होता है। अब हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भगवान या ईश्वर की चर्चा नहीं की गई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही विभाग किया गया है। किंतु जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही विभाग किया गया है, क्षमा चाहते हैं, किंतु जब क्षेत्र है और वह बनने बिगाड़ने वाला है तो उसका बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। वही ईश्वर है। लोक में यह देखा जाता है कि किसी भी वस्तु को बनाने वाला एक होता है और भोगने वाला अनेक होते हैं। इस प्रकार जीव अनेक होते हैं और ईश्वर एक है। तो अब अध्याय 2 के 16वें श्लोक, जो 16वां श्लोक है 2 का, नाशतो विद्यते भावो नाभार्वो विद्यते शतः इत्यादि के आधार पर भगवान कहते हैं इस अध्याय के प्रथम श्लोक में, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले कि यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है उसे उस तत्व को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो समष्टि और व्यष्टि से शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं। समष्टि ईश्वर का शरीर है और व्यष्टि जीव का शरीर है। तो इस दृष्टि से विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत अर्थात अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ईश्वर के शरीर हैं तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण यह जीव के शरीर है। श्री कृष्ण ईश्वर हैं और अर्जुन जीव हैं। अतः अपने को अर्जुनादि के समस्त शरीरों की दृष्टि से कह रहे हैं कि यह शरीर अर्थात दृश्य मात्र क्षेत्र है। इदम यह समस्त शरीरों को लक्षित करता है। इस श्लोक में जड़ और चेतन का विवेक किया गया है। इससे निश्चित होता है कि मन, बुद्धि, शरीर एवं संपूर्ण दृश्य प्रपंच हमसे पृथक है। जो हमसे पृथक है वह दृश्य और पर प्रकाश होने के कारण जड़ है। जब बुद्धि भी जड़ होने के कारण हमसे भिन्न है तो हम कर्ता भुक्ता नहीं रहे महाराज, क्योंकि क्रिया और भोग बुद्धि आदि के सहयोग से ही होते हैं। इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध हो जाने पर इसका साक्षी क्षेत्रज्ञ शुद्ध चेतन निश्चित होता है। अच्छा, यह नियम है कि खेत वाला खेत से भिन्न होता है और उसी को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है।
अतः इदम शब्द से क्षेत्र को का और अहम से क्षेत्रज्ञ का उल्लेख किया गया है। अहम क्षेत्रज्ञ है, इदम जो है यह क्षेत्र है। अब शरीर मन बुद्धि आदि संपूर्ण दृश्य हमसे भिन्न है, क्योंकि जो वस्तु हमारी कही गई है हमसे होगी, वह हमसे ही होगी ना। तो अतः हम क्षेत्रज्ञ हैं और यह सब क्षेत्र है, तथा इन सब का स्वामी या रचयिता ईश्वर है। इस प्रकार क्षेत्र जीव और ईश्वर दोनों से भिन्न है। जिस प्रकार घट से कुम्हार और घट का प्रयोग करने वाला दोनों भिन्न होता है, जिस प्रकार घट को बनाने वाला कुम्हार है, उसी प्रकार क्षेत्र को बनाने वाला ईश्वर है। परंतु यह देखा नहीं जाता है कि क्षेत्र को देखने से अर्था प्रमाण द्वारा उसका निश्चय होता है। हाँ, विशेष प्रयत्न करने पर उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। यह विशेष प्रयत्न भक्ति से संभव है। अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर के गमनागमन होते रहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है तब उसका दृष्टा सूक्ष्म शरीर रहता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कारण शरीर है और कारण शरीर का दृष्टा साक्षी है। वास्तव में तो साक्षी ही दृष्टा है। वही सूक्ष्म शरीर की उपाधि स्वीकार करके स्थूल शरीर का और कारण शरीर की उपाधि स्वीकार करके सूक्ष्म शरीर का दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार साक्षी या जीव चेतन ही दृष्टा या क्षेत्रज्ञ हैं और तीनों शरीर दृश्य या क्षेत्र है। सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति समाधि में होती है, क्योंकि उस समय कारण शरीर में स्थिति रहती है और कारण शरीर की निवृत्ति विवेक पर होती है। बिना विवेक के कारण शरीर की निवृत्ति नहीं होती। कारण शरीर है ही अज्ञान या जड़ चेतन की ग्रंथि है। इसी को अविवेक कहते हैं। अतः अविवेक की निवृत्ति विवेक से ही होती है। समाधि में चित्त वृत्तियों का निरोध भी होता है, निषेध नहीं होता। इसलिए वहाँ कारण शरीर की निवृत्ति नहीं होती। इसकी निवृत्ति पुरुष ख्याति या विवेक होने पर ही होती है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।